अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू केयर साइनस। सबसे पहले तो सवाल उठता है जी, साइनस क्या है। साइनस आपके नाक के इर्द गिर्द हड्डी पे एक गोश्त जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको छींक, एलर्जिक, डस्ट पार्टिकल से आपको एलर्जिक हो जाती है और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको डस्ट से एलर्जिक होती है, आपको ठंडे से एलर्जिक होती है और आपको नाक पे इचिंग होती है। ये सारी प्रॉब्लम्स साइनस में शामिल होती हैं। अब सवाल उठता है साइनस के सिम्टम्स क्या हैं। साइनस के सिम्टम्स जब आपको ठंडा गर्म लगे और उसकी वजह से आपको छींकें स्टार्ट हो जाएं, और छींकें भी ऐसे नहीं कि नॉर्मल एक दो छींक आ जाए, आपको 10-12 छींकें तो नॉर्मल सी बात हो, लगातार आप कंटिन्यूसली छींकते रहें 10-12 छींकें एक साथ आ जाएं, तो वो साइनस के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा अगर आपके फोरहेड के ये पोर्शन में आपको शदीद पेन है, या आपकी आइज़ पे यहाँ इन जगहों पे आपको एलर्जिक है या इचिंग है, और आपने कंटिन्यूसली इचिंग से इसको यहाँ इचिंग करेंगे, तो इसकी वजह से आपको फिर छींकें स्टार्ट हो जाएंगी। आपके नाक के यहाँ पे और एक सर के इन एरियाज़ पे एक अजीब सी पेन स्टार्ट हो जाती है। आपको ऐसा लगता है आपकी नसें खिंच रही हैं। ये साइनस के सिम्टम्स हैं। जब आपकी आइज़ में कंटिन्यूसली पानी बहता है, या आपको बहुत ज़्यादा ज़ुकाम लग जाता है, बहुत ज़्यादा फ्लू हो जाता है, और आपकी आइज़ से का पानी बहता रहता है, और आपके सर के इस पोर्शन में यहाँ पे और यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है। नाक के इर्द गिर्द जब गोश्त जमा हो जाता है तो आपको हर चीज़ से एलर्जिक होती है, डस्ट से, ठंडे गर्म से, ठंडे पानी से। अब सवाल उठता है कि कौन कौन लोग सफ़र करते हैं साइनस से, जिनको प्रॉब्लम होती है साइनस से। नॉर्मली पाकिस्तान में 3 मिलियन से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं साइनस की वजह से। साइनस कोई बीमारी नहीं है, साइनस एक एलर्जिक है जो गोश्त जमा होने की वजह से आपको इरिटेट करती है, और डस्ट एलर्जिक से आपको पेन शुरू हो जाती है। अब सवाल उठता है कि नाक के इर्द गिर्द गोश्त क्यों जमा हो जाता है, या ये एलर्जिक क्यों हो जाती है। कुछ लोगों को पैदाइशी होता है कि नाक के इर्द गिर्द गोश्त है, और कुछ लोगों को पॉल्यूशन और डस्ट में रहने की वजह से ये एलर्जिक शुरू हो जाती है। जो लोग बहुत ट्रैवल करते हैं डस्ट में, या बहुत ट्रैफिक एरियाज़ में होते हैं, या घर की लेडीज़ जो बहुत सफाई पसंद होती हैं या डस्टिंग वगैरह की बहुत शौकीन होती हैं। आम तौर पर जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको भी सिगरेट की वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और फिर नाक की हड्डी बढ़ जाती है, नाक का गोश्त बढ़ जाता है। इसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में कहते हैं नाक की हड्डी बढ़ गई। तो नॉर्मली नाक का गोश्त बढ़ जाता है। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग बहुत करते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, और जब नाक का गोश्त बढ़ जाता है तो फिर ये बहुत तकलीफ़ देता है। जो लेडीज़ घरेलू हैं और उनको साइनस का इशू है और उनके घर में कारपेट है, तो वो कारपेट हटा दें, क्योंकि कारपेट में डस्ट जमा हो जाती है और वो बहुत सी बीमारियों का बाइस बनती है, स्पेशली साइनस का। आइसक्रीम कम खाएं, ठंडे पानी की एहतियात करें, ठंडा पानी बिल्कुल मत पिएं, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, स्पेशली एसी में बैठ के ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पिएं। अगर आपको लग रहा है कि जो सिम्टम्स साइनस के हैं, और आपको नाक की इचिंग, आइज़ की इचिंग, सर में पेन, इन एरियाज़ में पेन है, तो और आपको लग रहा है कि ये साइनस के सिम्टम्स हैं, तो आपको पहले किसी ENT डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि जितना आप इसको डिले करेंगे और घर के रेमेडीज़ और टोटके और घर की मेडिकेशंस करेंगे, उतना ये बढ़ेगा। जितना आप सोचेंगे कि घर की एलर्जिक टैबलेट्स हम खा लेते हैं, या कौन सी टैबलेट्स आती हैं, इंसिडॉल आती है, T3 आती है, या जितनी भी घर की मेडिकेशंस हम कर लेंगे, उससे ये आपका और साइनस आपका कहीं भी स्टार्ट हो जाता है। ये साइनस के पेशेंट्स अच्छी तरह समझ रहे होंगे मेरी बात। आप कहीं भी हैं, मीटिंग में, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, कहीं शादी पे गए हुए हैं, किसी से मिलने गए हुए हैं, अगर आपको साइनस शुरू हो गया है तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पेन शुरू हो रही हैं, आपको छींकें शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाएगा। ये नहीं देखता कि भाई आप कहाँ बैठे हैं, आप कहीं गए हुए हैं, आप किसी के घर आए हुए हैं, आपके घर, ये फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है, और कहीं नहीं ख्याल करता कि यार भाई कोई आया हुआ है या हम कहीं गए हुए हैं, थोड़ा तो ख्याल कर लो। नहीं, ये शुरू हो जाएगा, और फिर तो आपकी मत मारी गई।
फिर कोई कुछ भी बोल रहा है, आपके सर में दर्द शुरू हो गई है, आपको छींकें शुरू हो गई हैं, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ना कि सामने वाला क्या कह रहा है। अच्छा जी, अब सवाल उठता है कि ये साइनस आपको कब इफ़ेक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट साइनस ये करता है जब मौसम बदलता है। विंटर से हम ऑटम में या समर में आते हैं तो इफ़ेक्ट करता है, समर से हम विंटर में जाते हैं तो इफ़ेक्ट करता है। 12 महीने जब जब मौसम बदलता है ये साइनस इफ़ेक्ट करता है। साइनस में जब डस्ट एयर चल रही हो तो अपनी विंडोज़ बंद कर लें, क्योंकि वो डायरेक्ट आपको इफ़ेक्ट करेगा। घरेलू लेडीज़ जो डस्टिंग की बहुत शौकीन होती हैं, वो प्लीज़ घर पे अपने डस्टिंग के दौरान अपने मुंह पे दुपट्टा बांध लें या रुमाल बांध लें, तो उनको एलर्जिक थोड़ी कम होगी। अच्छा जी, जब आप ANT डॉक्टर को दिखाते हैं तो नॉर्मली वो आपको कहते हैं कि आप इसका ऑपरेट करवा लें। तो सवाल उठता है कि इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं। वैसे तो इसका कोई हल नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, बस केयर इसका इलाज है। डॉक्टर्स कहते हैं आप इसका ऑपरेशन करवा लें, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि इसका ऑपरेट करवा लें तो आप उसको साफ मना कर दें। आप डॉक्टर को बोलें कि हमें मेडिकेशंस दे दें बनिस्बत ऑपरेशन के, क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये ऑपरेशन करवाया हुआ है वो सब यही कहते हैं कि 6-8 महीने बाद गोश्त दोबारा बढ़ जाता है। मुझे जब साइनस स्टार्ट हुआ था तो मैं बहुत परेशान थी, मुझे बहुत इफ़ेक्ट किया इसने। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ साइनस तो स्लो डोज रहा, और जब मैंने इसकी केयर नहीं की, क्योंकि नॉर्मली हम घरेलू लेडीज़ ज़्यादातर हमारे रूम्स होते हैं, कारपेटेड हमारे रूम्स होते हैं, और हमें सफाई का या डस्ट का बहुत ख्याल होता है। तो जब मैंने केयर नहीं की तो मेरा ये बढ़ गया। मुझे एक डॉक्टर किसी ने रेकमेंड किया, उनका नाम था अली अलाना, और वो अल्लाह उनको बहुत सेहत दे, वो बेस्ट डॉक्टर हैं, बेस्ट ANT के बेस्ट डॉक्टर हैं। वो बैठते हैं फातिमा में क्लिनिक में बैठते हैं, फातिमा हॉस्पिटल बैठते हैं, ये आपका सोल्जर बाज़ार के पास। और इनका क्लिनिक है आई गेस जहरा क्लिनिक है इनका, आगा खानियों का जो जमात खाना है वहाँ पे। और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत तसल्ली से आपको देखते हैं। मेडिकेशंस के साथ उन्होंने मुझे ये स्प्रे रेकमेंड किया। ये स्प्रे जादू है, मतलब बेस्ट चीज़ है। मैं जिन को साइनस है मैं उनको ये रेकमेंड करूँगी स्प्रे। मैं सबको बताती हूँ, आप लोग को भी बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। मैं आप लोग को भी बताऊँगी जिन को प्रॉब्लम है साइनस की, वो ये स्प्रे लें। ये बेस्ट स्प्रे है, मुझे अली अलाना ने दिया था। और इसकी नोज़ल ऐसे आती है, यहाँ से ये प्रेस होता है, इसको यूँ रख के आपने एक पफ ये यूँ करना है ये, और फिर इस हाथ से ये करना है ये ठीक है। तो इससे आपकी जो हड्डी पे गोश्त तंग कर रहा होता है आपको, वो एक वक्त के लिए सुन हो जाता है, और जितना आपका दिमाग घुमा हुआ होता है, आप ख़त्म हो रहे होते हैं, आप दोबारा नॉर्मल होने की तरफ आ जाते हैं। तो ये स्प्रे आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये बेस्ट है। मैं सबको ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत परेशान थी, मैं बहुत थक गई थी साइनस से। क्योंकि जिन को है वो मुझे समझ रहे होंगे, आप लोग, कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जिन को साइनस की प्रॉब्लम होती है, बाकी लोग तो बहुत आसानी से, जो साइनस जिनको हो रहा होता है, साइनस पेशेंट्स को बहुत आराम से देख रहे होते हैं कि हाँ बस छींकें ही तो हैं। लेकिन ये सिर्फ छींकें नहीं होती, ये एक टॉर्चर होता है जो आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं। ये लिटरली एक टॉर्चर होता है जो आपके यहाँ ये पोर्शंस में पिट तंग कर रहा होता है। अच्छा, जिन्होंने ये स्प्रे नहीं यूज़ करना और अगर करना भी चाहते हैं, या उसके बाद मैं आपको एक रेमेडी बताऊंगी। आप 1 कप मेथी दाना ले लें और उसमें 1 कप बॉयल वाटर ऐड कर लें, ठीक है। उसको 1 घंटे के लिए सोख होने के लिए रख दें, और फिर ये पानी आप रेगुलर पिएं। मेथी दाना वाला पानी आप रेगुलर पिएं जब तक आपकी कंडीशन बेहतर नहीं होती। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। 1 कप मेथी दाना और 1 कप बॉयल वाटर, वो पानी मेथी दाने वाला आपने रेगुलर पीना है। इसके अलावा एक और रेमेडी है, आपने 1 कप पानी लेना है, उसमें 2 टीस्पून आपने एप्पल सिड्रा विनेगर डालना है, और 1 टीस्पून आपने उसमें शहद डालना है। अच्छी तरह मिक्स करना है, और फिर ये आपने 5 दिन तक रेगुलर पीना है।
कंडीशन स्टेबल नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोगों को एकदम से साइनस का अटैक होता है और उनका सत्यानाश हो जाता है। तो ये रेमेडीज़ उनके लिए हैं, और 5 दिन तक ये सेकेंड वाली रेमेडीज़ रेगुलर करें तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। ओके जी, आई होप मेरी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत इफ़ेक्टिव हो, आपके काम आई हो। जिन लोगों को आपको जिन लोगों को भी साइनस है, मैं उनकी प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद साइनस है। लेकिन अब बहुत हद तक इस स्प्रे की वजह से और मेरी मेडिकेशंस की वजह से और इन रेमेडीज़ की वजह से बहुत हद तक मेरा साइनस रुका हुआ है। बहुत कोशिश करें आप डस्ट में मत जाएं, बहुत कोशिश करें आप ठंडा पानी मत पिएं, बहुत कोशिश करें आप आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मत लें, क्योंकि ये आपको ही प्रॉब्लम देता है। फिर ये स्प्रे आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आई एम टेलिंग यू, ये जादू है, आपको एक वक्त के लिए रिलीफ दे देता है। मैं पहले पैनाडोल CF थी शायद, खाती थी और उसमें इतनी नींद होती थी कि अगर मैं खा चुकी हूँ तो वो सो जाऊँगी। ये बात मेरी सब वो लोग समझ सकते होंगे जो ये एलर्जी की टैबलेट्स लेते हैं। तो एलर्जी की टैबलेट्स मत लें, कोशिश करें अपने ANT डॉक्टर को दिखाएं, या फिर होममेड रेमेडीज़ ट्राई कर लें, वो भी बहुत अच्छी होती हैं। ओके जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरे पेज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।